श्मशान के उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने ही घर लौटती है, अपनों के बीच बेगानापन, अतृप्त भूख प्यास और प्रेत योनि का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे चिता जलने के बाद कपाल क्रिया होने पर शरीर का आखिरी बंधन टूट जाता है और कैसे वह आत्मा श्मशान के उस भयानक और भारी 1 घंटे में अपने जीवन की पूरी रील, अपनी जीवन समीक्षा देखती है। वह 1 घंटा जहां आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्मों की असल औकात पता चलती है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। जब श्मशान में उस आत्मा का वैराग्य का क्षण पूरा होता है और मोह का बंधन उसे दोबारा अपनी ओर खींचता है, तब शुरू होता है गरुड़ पुराण का वह अगला अध्याय, जो सांसारिक मोह पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब वह 1 घंटा बीत जाता है तो आत्मा तड़प उठती है। वह अकेली, डरी हुई और भूख प्यास से व्याकुल होकर हवा की गति से अपने परिवार के पीछे भागती है। उसे लगता है कि उसका घर, उसके बच्चे, उसकी धनदौलत ही उसकी आखिरी शरणस्थली हैं। वह भागते हुए रास्ते में अपने बेटों, भाइयों या रिश्तेदारों के पास पहुंचती है, जो श्मशान से नहा धोकर घर की तरफ लौट रहे होते हैं। आत्मा उनके कंधों पर हाथ रखने की कोशिश करती है, उनके कानों में चिल्लाती है, देखो, मैं मरा नहीं हूं, मैं यही हूं तुम्हारे पास। लेकिन उसका सूक्ष्म हाथ उनके शरीरों के आर पार निकल जाता है। उसकी चीखें सिर्फ शून्य में विलीन हो जाती हैं। शास्त्रों में जो नियम है कि श्मशान से लौटकर घर में प्रवेश करने से पहले नीम के पत्ते चबाए जाते हैं, लोहे या अग्नि को छुआ जाता है, उसके पीछे का गहरा रहस्य यही है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश अपने परिवार के पीछे पीछे घर की चौखट तक आ भी गई है, तो वह तीखी और नकारात्मक ऊर्जा के कारण तुरंत घर के भीतर प्रवेश न कर सके। लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। वह किसी न किसी तरह अदृश्य रूप में अपने ही उस घर में दाखिल होती है, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर बनाया था। घर के भीतर का नजारा देखकर आत्मा के होश उड़ जाते हैं। जिस कुर्सी पर वह बैठती थी, वहां कोई और बैठा है। जहां उसकी चलती थी, वहां अब सन्नाटा या फिर एक अलग ही माहौल है। वह देखती है कि दीवार पर उसकी तस्वीर टंग चुकी है और उस पर सफेद फूलों की माला चढ़ाई जा रही है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्मृति, उसकी याददाश्त इतनी तेज हो जाती है कि वह एक एक पल को गहराई से महसूस करती है। जब वह देखती है कि उसके जाने का दुख मनाने के बजाय घर के किसी कोने में या रिश्तेदारों के बीच उसकी जायदाद, उसके बैंक खाते, उसकी दुकान और मकान के बंटवारे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो आत्मा को ऐसा गहरा आघात लगता है जैसे किसी ने उसकी रूह में हजारों खंजर घोंप दिए हों। वह चीख पड़ती है, अरे मूर्खों! अभी तो मेरी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुम मेरी कमाई को आपस में बांटने की योजना बना रहे हो। लेकिन उसकी यह बेबसी सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। इसी समय आत्मा को एक भयानक शारीरिक और आत्मिक पीड़ा घेर लेती है, अतृप्त भूख और अत्यंत तीव्र प्यास। दाह संस्कार की अग्नि की तपन से उसका जो यातना शरीर या सूक्ष्म शरीर होता है, वह अंदर तक झुलस रहा होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस अवस्था में आत्मा की गर्दन सुई की नोक जितनी पतली हो जाती है और पेट बहुत बड़ा हो जाता है। उसे इतनी तेज प्यास लगती है कि वह पानी के लिए तड़प उठती है। वह रसोई की तरफ भागती है, मटकों के पास जाती है, अपनों को पानी पीते देख उनके हाथों से गिलास छीनने की कोशिश करती है। लेकिन बिना भौतिक शरीर के वह पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतार पाती। वह रसोई में अपने मनपसंद खाने की खुशबू तो सूंघ सकती है, पर उसे चख नहीं सकती। यह लाचारी उसे पागल कर देती है। वह बार बार घर की दीवारों से टकराती है,
आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं होती। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। यहीं पर महत्व आता है पिंडदान और श्राद्ध कर्म का। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जो पिंड प्रदान किए जाते हैं, वे इस भटकती हुई आत्मा की क्षुधा यानी भूख और प्यास को शांत करने के लिए होते हैं। जो लोग इन नियमों को अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं, वे अनजाने में अपने ही पूर्वज की आत्मा को एक भयानक नरक में धकेल देते हैं। बिना पिंडदान के वह आत्मा कमजोर, भूखी प्यासी होकर प्रेत योनि में जाने के लिए मजबूर हो जाती है और फिर वह श्मशान के पेड़ों पर या घर के अंधेरे कोनों में भटकती रहती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पापी आत्मा के लिए यमदूतों का घेरा और मजबूत होने लगता है। जो यमदूत श्मशान में सिर्फ परछाई की तरह दिख रहे थे, अब वे उसके घर के द्वार पर स्पष्ट और भयानक रूप में खड़े नजर आते हैं। उनकी लाल अंगारे जैसी आंखें और हाथ का कालपाश देखकर आत्मा थरथर कांपने लगती है। वह अपने बच्चों के पीछे छिपने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी की गोद में सिर रखना चाहती है, लेकिन सब व्यर्थ। इसके विपरीत जिस पुण्यात्मा ने जीवन भर धर्म, दान और नाम सिमरन किया होता है, उसे घर के इस माहौल में भी शांति मिलती है। उसके अच्छे कर्म उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बनकर रहते हैं और यमदूत उसे डराने के बजाय अत्यंत सम्मानपूर्वक सांत्वना देते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण का यह अगला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जिस परिवार, जिस धन और जिन मकानों के लिए हम अपनी नैतिकता को दांव पर लगा देते हैं, वे मृत्यु के बाद हमारे किसी काम नहीं आते। आपके जाने के बाद दुनिया वैसी ही चलती रहेगी, कोई काम नहीं रुकेगा। अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ आपके द्वारा किया गया दान, आपकी भक्ति और आपके सत्कर्म। यह जीवन बहुत छोटा है और श्मशान के उस 1 घंटे के बाद घर में होने वाली यह बेबसी हर उस इंसान को झेलनी पड़ती है जो मोह में अंधा होकर जीता है। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक चेत जाइए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, किसी भूखे को अन्न दीजिए और ईश्वर के नाम का आश्रय लीजिए ताकि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को इस भयानक तड़प और अकेलेपन का सामना न करना पड़े। अगर गरुड़ पुराण का यह सत्य आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायण जरूर लिखें और अपने परिवार को इस अज्ञानता से जगाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की वैतरणी नदी का सफर कितना भयानक होता है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री कृष्ण।